बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही लगातार हिंसा को लेकर विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। यूनुस सरकार से कहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। हिंदुओं पर हमले की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं। 5 नवंबर को एक बार फिर माहौल खराब हुआ। बांग्लादेश के चटगांव में उस्मान अली नाम के शख्स ने हिंदू धर्म और इस्कॉन मंदिर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद हिंदुओं ने विरोध किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने हिंदू समुदाय के लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी एक वीडियो पोस्ट किया। अब विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के सामने ये मुद्दा उठाया है। This is bound to create further tensions in the community. We yet again urge the government of Bangladesh to take strong measures, action against extremist elements. बांग्लादेश में यूनुस सरकार जब से सत्ता में आई है, लगातार हिंदू टारगेट पर है, बल्कि इस मामले में भी 49 हिंदुओं को ही गिरफ्तार किया गया है। क्या बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अपने देश में बतौर प्रधानमंत्री वापसी हो सकती है? ये अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। अवामी लीग के आधिकारिक फेसबुक पेज पर हसीना ने बयान जारी किया। ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनके और मेलेनिया के साथ हुई मुलाकात को याद किया। बांग्लादेश और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी करके बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जाहिर की थी और इस मामले को अमेरिकी हिंदुओं के दिल के बेहद करीब बताया था। उन्होंने अमेरिका सहित पूरे विश्व में हिंदू समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा करने की बात भी कही थी। तख्ता पलट के बाद हसीना भारत में ही है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही बांग्लादेश के प्रति झुकाव और लगाव दोनों रखते हैं। वो ये मानते हैं कि बांग्लादेश एक लोकतंत्र समर्थक देश है। ट्रंप और मोदी की दोस्ती देखकर बैकफुट पर आया चीन। ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद चीन ने कहा, ट्रेड वॉर मत शुरू करना। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई संदेश दिया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई। मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा समेत कई दूसरे सेक्टर्स के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद है। ये बातें चीन ने भी सुनी और फौरन बीजिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ट्रंप पर डोरे डालने का प्रयास किया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि व्यापार में युद्ध कोई जीतने वाला नहीं है, मिलकर काम करना बेहतर होगा। हमने अमेरिका के साथ हमेशा से आपसी सम्मान और सहयोग के साथ काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते रहे हैं कि वो चीन के सामान पर 60% तक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में चीन के इलेक्ट्रिक सामान पर अमेरिका के बाजारों में बुरा असर पड़ सकता है और चीन की अर्थव्यवस्था पर कहीं न कहीं इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध रोकने की तैयारी शुरू कर दी है? रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की नेटो सदस्यता लंबे समय तक टाली जा सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप के करीबियों के हवाले से यह खबर छापी है। कहा गया है कि ट्रंप के सलाहकारों ने यूक्रेन की नेटो सदस्यता को कम से कम 20 साल टालने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा फ्रंट लाइन पर वॉर रूम रुकवाने के साथ 1300 किलोमीटर के डीमिलिटराइज्ड जोन तैयार करने की बात कही गई है। कहा यह भी गया है कि यूक्रेन नेटो से दूर रहेगा तो अमेरिका उसे हथियार सप्लाई करना जारी रखेगा। नए प्लान के मुताबिक अमेरिकी सेना वॉर जोन या फिर बफर जोन से भी दूरी बनाए रखेगी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले बाइडेन प्रशासन भी एक्टिव है। खबर है कि शपथ ग्रहण से पहले यूक्रेन को $6 अरब की सैन्य मदद भी दी जा सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।